हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससीजीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से रीजनिंग का ये पार्ट 34 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 3 मार्च 2019 को शिफ्ट 1 में जो भी रीजनिंग के 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इससे पहले मैंने मैथ और जीके जीएस का सभी शिफ्ट का जो भी 54 शिफ्ट में पूछे गए थे एसएससी जीडी में, तो उन सभी शिफ्टों का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। जो नहीं देखे हैं आप लोग जा करके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पहला प्रश्न आज का। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करें, जो अलग है वो इसी बताना है। देखिए कौनों ना कौनों प्रकार से 3 गो समान है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 2 2 4 8, तो क्या किया है 2 2 4 4 8, मतलब 3 गो के जोड़ के चौथा लिखा है। यहाँ पे भी देखेंगे तो 5 2 7 1 8 ना, मतलब यही नहीं कर रहा है 2 + 2 + 4 यही ना है। तो इसके बाद 8 कर दिया है। फिर आगे क्या किया है, यह इसमें भी वही किया है 1 + 2 + 5, यानी फिर अगला पे 8 लिख दिया है। फिर देखिए यहाँ पे देखेंगे तो क्या 3 + 0 + 3, तो 3 3 6 लिख दिया है, यही ना किया है। तो इसमें क्या लिखना चाहिए 3 + 1 + 9, यानी आगे कितना लिखना चाहिए 9 1 10 3 13 लिखना चाहिए था, बट लिखा है 6, तो ये अलग हो गया, यही ना हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब बोलेंगे ऐसे वैसे कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है किसी ना किसी तरह से समान है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, ये फिगर दिया गया है, बोल रहा है कि इस विकल्प में से किस में आपको समाहित है। ठीक है, मतलब किसके अंदर है। तो देखिए फिगर कैसा है भैया, फिगर ऐसे करके ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे बीच में स्वाइप कर दिया, फिर यहाँ से क्या किया ऐसे कर दिया है। तो देखिए कौन ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो एकरा में तो पाई वाला तो ये है, ठीक है, लेकिन फिगरवा जो है यहाँ से होना चाहिए, वो है ये नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा में देखिए, तो दूसरा में देखेंगे तो ऐसे है, ठीक है ये ठीक है, बट इधर वाला पते नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा में देखिए, तो तीसरा में है अब बट इजल इधर से कर दिया, मतलब दूर वाला इधर से पाट कर दिया, ये भी गलत, क्योंकि करना चाहिए था यहीं से। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए अगला में देखिए, तो अगला में देखेंगे तो देखिए दिया है, बिल्कुल दिया है। देखिए ये 3 को जब बोलते होगा तो चौथा सही ना होगा इससे भी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन 4 में यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिया हुआ है, देख सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये समीकरण दिया गया है, इसमें बोल रहा है चिन्ह आपस में बदलने के लिए। देखिए कैसा चिन्ह बदल आपस में तो देगा, हम देख क्या कर रहा है। प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ है गुणा। प्लस जहाँ भी देखे मिले आपको वहाँ डायरेक्ट गुणा करना है। जहाँ माइनस का अर्थ क्या कर रहा है प्लस, जहाँ माइनस मिले हो जब प्लस करना है। गुणा का अर्थ है भागा, जहाँ गुणा के चिन्ह मिले हो जब भागा करना है, मतलब गुणा का समझना भागा है। भागा का अर्थ है माइनस, जहाँ भागा के चिन्ह मिले हो जब क्या करना है भैया माइनस। ठीक है, तो यह ना 4 गो चिन्ह होता है, गुण जोड़ घटा गुणा भागा। ठीक है, अब देखिए 21 है, भागा के चिन्ह है, तो भागा के चिन्ह पे क्या करना है हमको माइनस करना है ना। तो 21 जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब प्लस की जगह पर क्या करना है गुणा करना है, और जब माइनस है तो क्या करना है प्लस करना है, और गुणा की जगह पर क्या करना है भागा करना है। तो सबसे पहले बुढ़वा से क्या होता है भागा ना, तो 12 से 3 भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद गुणा किया जाता है, तो 8 से 2 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाए। देखिए 21 माइनस 8 × 2 तो 16 हो जाएगा, 8 दूना 16। ठीक है, प्लस कितना है वो तो 4, तो 21 में 16 जाएगा 5 होगा, 5 या 4 कितना हो जाएगा भैया 9। ऑप्शन 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, आर ई डी को लिख रहा है 19 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो डब्ल्यू ई डी को क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर चलिए बनाते हैं। आर है कितना पे होता है भैया 18 पे, ई होता है 5 पे, अरे ई लिख रहे हैं हो, ई कितना पे होता है 5 पे, डी होता है 4 पे। तो 19 कैसे लिखल है देखते हैं, अगर जोड़ेंगे तो 18 5 कितना हो जाएगा, ये 8 8 5 13 होता 23, और 23 से 4 27 हो जाएगा। और 27 को क्या लिख रहा है वो तो 19 लिख रहा है, 19 लिख रहा है, यानी कितना घटा रहा है 8 घटा दे रहा है, यही ना 8 घटा रहा है तब 19 होगा। तो दूसरा में देखते हैं फॉर्मूला बढ़ता है कि नहीं अभी। तो डब्लू होता है 23, ई होता है 5, और डी होता है 4। तो 5 या 4 9, और 23 कितना हो जाएगा 32। अब 32 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 24, यानी यहाँ लगता है ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं रहता 24 तब अगला कुछ मेथड बढ़ाते तो यहाँ पे ये है, तो क्या दिक्कत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दोनों में से 8 घटा दिया है। ठीक है, जोड़ के 8 घटा दिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 भैया 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अंधा बीवर गूंगा बहरा, बोल रहा है कि तीनों क्यों ना प्रकार से 3 गो एक में एक जगह है।
ठीक है। एगो मतलब अलग है तो अलग वाला बताना है। अंधा मतलब भैया एक तरफ से ये मतलब डिसेबिलिटी है इनका। ये इसमें गूंगा है, ये भी मतलब इसका कुछ ना कुछ पार्ट कमज़ोर है। बहरा है, एक और कमज़ोर है। ठीक है, मतलब ये देख नहीं सकता है ना सुन सकता है ये। अरे ये तो बोल नहीं सकता है ना, ये सुन नहीं सकता है। मतलब कि एक ना एक कमी है, एकरा पे अलग ही ना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, PMDAF, HR और B एक सर्कल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कगो लोग आएंगे हो जाओ, 2 2 4 2 6 2 8 लोग हो जाएंगे। तो 8 लोग को यहाँ पर कर देते हैं। 4 को पहले बैठाएंगे, फिर 4 को किसे बैठा देंगे, ऐसे ऐसे बैठा देंगे। और सभी का है सर्कल के केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो यह देख रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, आमने सामने सब देख रहे हैं। अब देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है वो। R A के दाएं से चौथे स्थान पर है। R जो है A के दाएं से चौथे स्थान पर, तो A कहाँ होगा। R अगर एजा होगा तो एजगे ना होगा, तो एक दाएं चौथा स्थान पर मतलब आमने सामने। आगे देखिए, R A के दाएं से चौथे स्थान पर है, जो P के दाएं से तीसरे स्थान पर है। कौन P के दाएं से, तो जो वाला बताया था ना मैंने पिछले शिफ्ट में बताया था, पिछले वाला पेपर में, मतलब पिछले पार्ट वाला वीडियो में बताया था। तो देखिए जो बात कर रहा है, तो जो अगर चलेंगे इधर तो कौन नज़दीक में पहले आएगा, ए आएगा। यानी ए के सापेक्ष बात कर रहा है। तो ए कहाँ है, पी के दाएं से तीसरा स्थान पर। तो पी अगर यहाँ पे होगा तब ना इसके दाएं तीसरा स्थान होगा यहाँ पे ए के लिए। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर। सभी इधर देख रहे हैं, सब में एरो डालना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर, पहला लाइन खत्म। दूसरा लाइन देखते हैं। एम एच के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एम जो है एच के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, एच है। तो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर एच, तो बाएं इधर इधर ना होगा। पी का कलर चेंज कर लें, क्या नहीं दिख रहे हैं तो पी के बाएं किधर होगा भैया, इधर होगा। तो पी के बाएं, तो पी के बाएं दूसरा पर कौन है, एच है। आई 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 और क्या बोल रहा है, एम एच के बाएं से दूसरे स्थान पर है। आई एम एच के बाएं से, तो एच के बाएं से दूसरे स्थान पर एम, तो एजा एम होगा तब ना होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। जो पी के बाएं से दूसरा स्थान पर, तो हो गया ये ना, एम एच के बाएं से दूसरा स्थान पर, ठीक है, जो कि पी के बाएं से दूसरा स्थान पर। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, डी बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। डी जो है बी के दाएं से तीसरे स्थान पर। तो अगर अगर देखिए डायरेक्ट रखिए देते हैं, डी अगर इधर रखेंगे तो इस दाएं से, तो बी के दाएं ये जगह है, तब ना होगा। डी के बाएं, सॉरी डी के दाएं से, डी बी के दाएं से तीसरा स्थान पर है। यानी डी के बाएं तीसरा स्थान पर बी है, यही ना, डी के बाएं तो बाएं हो गया। ठीक है, डी के बाएं जाइए या बी के दाएं जाइए, एक ही जगह पर जाएंगे, एक ही तरफ ना जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है वो। एगो बच गया है, तो एगो कौन बचा हुआ है इसी में, कौन बचा है वो, एस। एस है ना ना ना, PMDAF, एफ बचल है, तो एफ एजा हो जाएगा। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा बी के निकटतम पड़ोसियों को दर्शाता है। बी के निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएंगे भैया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन हो जाएगा बी के निकटतम पड़ोसी। तो कौन कौन है, कौन हो जाएगा, एन जाएंगे तो ए हो जाएगा, उन्हें जाएंगे तो एफ हो जाएगा, तो यही ना होगा निकटतम पड़ोसी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 में दिले है ए एफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, 42 का जो संबंध 72 से है, उसी प्रकार 12 का संबंध किससे होगा। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन का भी मिलाते चलिएगा। तो 42 सब सोच रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे ना कि 42 से 72 मतलब 30 जोड़ दिया तो एक में 30 जोड़ देगा तो हो जाएगा। तो भैया सोच तो सही रहे हैं, बट ये वाला दिया नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, 42 ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप, देखिए आप क्या करेंगे। 42 से 72 क्या किया है, 6 गुना 7 किया है, 6 7 42। और यहाँ पर क्या किया है, 8 गुना 9 कर दिया है। यानी क्या करता है, लगातार गुना करते चला, 6 से 7 में, फिर अगला संख्या, तो 7 8 से 9 में किया। तो यहाँ पर अगर 12 को टुकड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, लगातार संख्या से करना है, लगातार संख्या से। तो 3 4 9 होगा, तो 3 चौके 12 हो गया ना 12 का। तो 12 का, तो अब अगला पर क्या कर देंगे, 5 कर देंगे इंटू 6, तो 5 6 का कितना हो जाएगा 30। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। पहले जो भी सोच रहे थे प्लस वो भी सही है, बट ऑप्शन में नहीं है तो नहीं भी बढ़ाना है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं रीजनिंग है, डेली देखिए, डेली एक नया क्वेश्चन मिलवे करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही किया यहाँ पे। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन देख लीजिए आप, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, 42 है, एक टाइम कहते हैं, देख रहे हैं। अगला प्रश्न, ये अक्षर दिया गया, बोला है 3 गो समान है, एक जैसन है, कौनो न कोनो प्रकार से, आ एगो अलग है, तो वो अलग वाला कौन है बताना है। तो देखिए आपका क्या है, BCG। BC मतलब ये जो गैपिंग ने छोड़ा, एजगे का को छोड़ा दी 3 पे 7 पे, यानी 4 का गैपिंग 4 जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए AB एक जोड़ा है,
फिर दूसरा वाला में DEF ये 2 जोड़ा है, ठीक है। फिर पहिलका में KLM यानी 1 जोड़ा है। फिर MNOP यानी 2 जोड़ा है। TUV यहाँ पे 1 जोड़ा है भी, तो WX यानी यहाँ पे 2 जोड़ा है। तो यानी इन तीनों में देखेंगे ना तो 1 और 2 जोड़ते हुए चल रहा है, ठीक है, सीरीज जोड़ रहा है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है भैया, 1 4 जोड़ा है, तो यह ना अलग हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन 1, ठीक है, यानी अलग हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, ये दिया गया है, बोल रहा है कि निम्न दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिए लुप्त संख्या इस जगह नहीं दिया है संख्या, ठीक है। तो ये देखिए क्या किया है, गोलका में क्या किया है, तो 8 दूना के 16, 16 तिया 48, 48 लिख दिया, ठीक है। ये गुणा कर दिया जिसको मतलब इसे चल रहा है। 36 18, 18 चौके 72, ठीक है। 12 दूना के 24 है, 24 से कम 24 से ना होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। अब देखते हैं कौन ऑप्शन में है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि यहाँ पे कैसा होगा कि मतलब जो आकृति है वो पूरा हो जाए, ठीक है, कौन सा पैटर्न होगा। तो देखिए ये क्या होगा हो, तो सब में अगर 4 पार्ट में इसको अगर बांट देते हैं यहाँ से, तो क्या दिख रहा है कि इसका ठीक अपोजिट यहाँ कर रहा है, तो इसका अपोजिट ठीक यहाँ करेगा, ठीक है। यहाँ तक के तो क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोग को भी, ठीक है। तो देखिए अब कितना पार्ट छोड़ा है, ऐसे करके ऐसे छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा है, यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। तो यहीं से मान लीजिए कि ऐसे नीचे तरफ आएगा, तो ये 2 ऐसे हो जाएगा। फिर एगो और आएगा, 2 है ना, तो 2 अपोजिट हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे ऐसे है तो इधर से ऐसे हो जाएगा, इधर से, ठीक है। यहाँ पे अगर ऊपर से ऐसे है तो नीचे से ऐसे हो जाएगा। तो देखिए कौन ऑप्शन में है, ऐसा फिगर बनेगा, ये मतलब खींचे बीजे है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कौन ऑप्शन में दिला है। तो देखिए ये पहला में तो नहीं दिला है, दूसरा में 2 है, बट ये जगह वाला नहीं, ये जगह वाला पटवा छोड़ दिया है, एजा वाला छोटका छोटका जो था, ये जगह ये वाला छोड़ दिया है, तो ये भी गलती, ठीक है। अब देखिए अगला में, देखिए ऑप्शन 3 में अगर देखेंगे तो देखिए क्लियर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 3 में बिल्कुल दे दिया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, SMART को लिख रहा है RKXNO, तो GREAT को बोला है कि क्या लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या किया है। सबसे पहले S कितना पे होता है, वो 19 पे, R कितना पे 18 पे, यानी पहला वाला में 1 घटा रहा है। तो जो G है तो G में से 1 घटाएगा, यानी G 7 पे होता है ना, G 7 पे, तो 1 घटाएगा तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, 6 पे F है ना होता है। फिर अगला देखिए, यहाँ पे M है, M 13 पे होता है, यहाँ K है 11, यानी दूसरा वर्ड में 2 घटा रहा है। अब देखिए ऑप्शनों पे देखते चलना है, ऑप्शन पे भी देखते चलना। तो पहला में मतलब ऑप्शन में पहला स्थान पे F क्यों ना के नाम है, एक में ना है, B है, गलती हो जाएगा। एक में R है, यो गलती, एजा F है, एजुगो F है। अब देखिए यह 2 हो सकता है सही, 2 में कौन सही हो सकता है। यह देखिए FPBW, EFPBW मतलब दोनों में कॉमन है 4 गो, तो ये जगह P होगा, B होकबे करेगा, W होकबे करेगा। लास्ट वाला वर्ड गड़बड़ा रहा है ना, तो लास्ट वाला वर्ड देखते हैं क्या होता है। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे कितना स्थान, 2 4 5, लास्ट में यहाँ पे कितना है 20, वो है 15, यानी 5 घटा दे रहा है। तो T यहाँ पे 20 है, तो 5 घटाएगा तो कहता ना 15 है ना, हो जाएगा। तो 15 पे कौन आएगा, वो, यानी लास्ट में वो होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा भैया, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। एक में ऑप्शन लास्ट में है, तो ऑप्शन का भी सहारा लेते चलना है, नहीं तो अब PBW अब निकालते रहते हैं, और दोनों में कॉमन है तो क्या निकालना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, श्रृंखला दिया गया लेटर का, उसमें बोला कि अगला लेटर कौन सा होगा। देखिए A है 1 पे होता है, G है 7 पे होता है, L है 12 पे होता है, यहाँ पे P 16 पे होता है, S होता है 19 पे, ठीक है। तो अगला कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे कितना बढ़ाया, 6 बढ़ाया है, यहाँ पे 5 बढ़ाया है, फिर 4 बढ़ाया है, 12 4 16, फिर 3 बढ़ाया है, तो यानी फिर यहाँ पे क्या बढ़ाएगा, 2 बढ़ाएगा, यानी 19 2 21 हो जाएगा। तो 21 पे कौन आता है भैया, यू आता है, ऑप्शन 1 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आम क्या है भैया, फल है, तो आम को फल लिख रहा है, तो आलू क्या होगा, सब्जी है ना होगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आम फल है तो आलू सब्जी है। अगला प्रश्न, ये फिगर दिया गया है, ठीक है। पहले ऐसा फिगर था, इसको फिर बीचों बीच काट दिया गया, फिर यहाँ से काट दिया गया, ठीक है। तो जब काटा जा रहा है तो बोल रहा है ना कि इसको दोबारा खोलने पे, मान लीजिए फिर बीच में से काटा यहाँ पे, फिर ऐसे काट दिया, अब बीच में क्या किया, यहाँ पे बीच में 2 बिंदु डाला है, तो बोला इसको खोलने पे, ठीक है, ऐसा कर देने पे कैसा फिगर दिखाई देगा। तो देखिए जब इसको खोला जाएगा तो देखिए ये वाला पार्ट तो खोला जाएगा पहले बार, तो कैसे दिखाई देगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, तो 2 बिंदुआ इधर है, ठीक है, इतना है ना। तो जब खुलेगा यहाँ से तो 2 बिंदुआ कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। फिर देखिए फिर इसको पलट देंगे, तो जब पलटेंगे तो क्या होगा, फिर ऐसा फिगर बनाई दिखाई देगा ऊपर भी, ठीक है, ऐसे ही दिखाई देगा। तो क्या हो जाएगा, 2 बिंदु यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। बीच में से मान लीजिए कटा हुआ है, कलर चेंज कर लेना ना तो गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों को समझ में। यहाँ पे फिर यहाँ पे मतलब कब हो जाएगा 8 गो बिंदु बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और सब कोना कोना से हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोना से है ना एक कोर्स से। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में ही है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ लोग बोलेंगे अगला ऑप्शन देख लो भैया, 8 गो है एक में, तो सिंगल गलती हो जाएगा। अच्छा 3 बारी खोले 8 गो ना होगा। अब यहाँ पे देखिए 8 गो है तो सीधा सीधा है, वो वाला अपन बिगड़ गया, वो तो अपना जगह ही पर रहेगा ये वाला, तो इस जगह पर रहेगा तो अच्छा से भी गलती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब ज़्यादा बहस क्या करना है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोनम बड़ी है रेनू से। सोनम किससे बड़ी है भैया? रेनू से। रेनू यहाँ पर हो जाएगी। कोमल छोटी है रेनू से। कोमल छोटी है रेनू से, इधर बड़ा वाला को लिखते हैं। ठीक है, इधर टॉलेस्ट लिख रहे हैं, इधर स्मॉलेस्ट को लिख रहे हैं। सोमन अरे कोमल बड़ी है, कोमल छोटी है रेनू से, हो गया। अब आगे देखिए, प्रिया बड़ी है सोनम से। सोनम यहाँ पे है तो प्रिया एकरो से बड़ी है, प्रिया यहाँ पे हो गई। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है वो? प्रिया ना हो जाएगी, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जो है वेन डायग्राम के माध्यम से आपको फिगर बनाना है कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस का। तो देखिए कीबोर्ड का होता है भैया अलग, सब कंप्यूटर का पार्ट है, ये बात अलग है। ठीक है, अगर कंप्यूटर भी दिया रहता तो कंप्यूटर में हो जाता। ठीक है, कि कीबोर्ड हो गया, ये हो गया मॉनिटर, ये हो गया माउस। ठीक है, तो ये सब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, बट कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये कीबोर्ड हो गया, ये मॉनिटर हो गया, ये माउस हो गया, सब अलग अलग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं किधर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का जो संबंध, मतलब टेलीविज़न पर बोल रहा है कि दूरदर्शन पर प्रसारण से है, तो रेडियो से क्या होगा? तो टेलीविज़न पर क्या होता है? दूरदर्शन प्रसारण होता है। ठीक है, मतलब फिगर भी दिखाता है। और रेडियो पर क्या होता है? तो प्रसारण होगा। ठीक है, रेडियो प्रसारण होता है, सिर्फ खबर सुनाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ABCDEFG और H एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। गोल मेज है भैया, चारों ओर बैठे हैं, तो पक्का एक केंद्र की ओर मुँह किए हैं। एगो एजा बैठेगा, एगो एजा, 8 गो लोग बैठाओ तो इन लोगों को परेशान हो गए। इन लोगों को उड़ाइए देना चाहिए एक बार। नहीं, 8 गो हो गया। कौन कौन है जी भैया? 8 गो। अब क्या बोल रहा है आगे, DH के दाएँ से चौथे स्थान पर है। D जो है H के दाएँ से चौथा स्थान पे। अगर H यहाँ पे होगा तो इसके चौथा स्थान पे है, तो कैजा हो जाएगा? ऐजा ना, मतलब आमने सामने हो जाएंगे। अब देखिए DH के चौथा स्थान पर है तथा B से, अब देखिए जब तथा लगाए चाहे और लगाए तो सीधे इसके बारे में बात कर रहा है, पहले वाले के। ठीक है, अगर यहाँ पे जो कर देता है तो दूसरे वाले के बारे में बात करता है। ठीक है, तो यहाँ तथा लगाया है, यानी क्या कहना चाहता रहा है कि D जो है H के दाएं से चौथे स्थान पर है और B के बाएं से दूसरे स्थान पर। तो किसके बारे में बात कर रहा है? D के बारे में। तो D कहाँ है? B के बाएं से दूसरे स्थान पर। तो अगर B ऐजा होगा तब ना इसके बाएं दूसरे स्थान पर होगा। अब आगे देखिए, F B के दाएं से चौथे स्थान पर है। F जो है B के दाएं से चौथा स्थान पे, तो 1 2 3 4 कौन हो जाएगा भैया? तो यह है F। ठीक है, CE के दाएं से चौथे स्थान पर है। CE के दाएं से चौथे स्थान पर है, जो B या D के तुरंत दाएं नहीं है। C कहाँ है? E के दाएं से चौथे स्थान पर है। E के दाएं से चौथा स्थान पर है, जो B या D के बगल में नहीं है, मतलब तुरंत दाएं नहीं है। B या D के तुरंत दाएं नहीं है। कौन? तो E नहीं है। ठीक है, E के बारे में यहाँ जो लगाया है ना, तो E के दूसरे वाला की बात में कर रहा है, मतलब E की। तो E जो है B और D के बगल में नहीं होगा, मतलब दाएं नहीं होगा। तो B के दाएं है, मतलब E यहाँ पे भी नहीं होगा। क्लियर, और यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि D के दाएं यहाँ पे होगा, B के दाएं यहाँ, तो दोनों के दाएं नहीं है, तो यहाँ पे नहीं होगा। अब जगह कहाँ खाली बचल है? हो E एगो बचल है, एगो E बचल है, यही ना, 2 गो जगह एजगे ना बचल है, एजा वाला एगो एजा वाला बचल है। ठीक है, तो बोला क्या है, AD का पड़ोसी नहीं है। अब देखिए, अब रुकिए यहाँ से देखते हैं। CE के दाएं से चौथे स्थान पर है। C जो है E के दाएं से चौथा स्थान पर है। अब देखिए एजा होकर मैंने करेगा, एजा होकर मैंने करता, E एक या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। ठीक है, E या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ रखेंगे तो चौथा स्थान हो सकता है भैया, एजुगो रखेंगे तो हो सकता है। चलिए रखते हैं, एक बार देखिए लेते हैं क्या होता है। ठीक है, बोला कि BAD के CE के चौथे स्थान पर है, E के दाएं चौथा स्थान पर। तो मान लेते हैं E एजा है, तो इसके दाएं चौथा स्थान पर, तो 1 2 3 4, यानी C एजा है। आगे क्या बोला, AD का तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब A एजा ना होगा, तो A कहाँ होगा? यहाँ पर होगा ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
तो अब आगे बचा कौन हो, तो ए बी सी डी हो ये गया, एफ हो ये गया, जी बचा है ना, तो जी यहाँ पे हो जाएगा, ये ना होगा। अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संयोजन में से किसमें तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे ऑप्शन एक ए बी सी बोला कि तीसरा व्यक्ति, यानी इसमें तीसरा, तो तीसरा देखिए ऑप्शन 4 में, चलिए इसका राइट आंसर है ये, तो इसी में बता देते हैं। डी देखिए डी है, तीसरा व्यक्ति डी है ना है, तो बोला तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में, यानी जी और सी के बीच में, तो जी और सी के बीच में डी बैठा है ना, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे अरे 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया कथन एवं निष्कर्ष से। कथन में जिसको आम को इमली बोले तो इमली है, आम को बोलते गधा है तो गधा है। ठीक है, जो बोल रहा है वही सुनना है और समझना है। बोला है कुछ अंगूर आम है, कुछ अंगूर देखिए बताइए दिया, कुछ अंगूर का है भैया आम है, ये आम हो गया। आई क्या बोला है, सभी आम सेब है, सभी आम, ये जो आम है सभी ये क्या है, सेब है। ठीक है, अब कथन हो गया। ये निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कुछ आम अंगूर है, कुछ आम अंगूर है। देखिए ये कुछ आम अंगूर है कि नहीं, अंगूर आम का पार्ट मिला हुआ है ना, तो कुछ आम अंगूर है, सही है। सभी सेब अंगूर हैं, अब सब सेब अंगूर है, अंगूर अतनिए ना है, आई सेब हतना है, सब थोड़ी ना सेब हो जाएगा, तो क्या होगा गलत ना, क्योंकि पूरा मिला हुआ तो तब ना होता, तो यहीं पक्का हो जाएगा गलत। यानी ये बोलता है कि कुछ सेब अंगूर है तो सही है, कुछ अंगूर सेब है ये भी सही हो सकता था, बट ये थोड़ी ना सही होगा, बोला सभी सेब अंगूर हैं, गलत हो जाएगा। तो केवल एगो अनुसरण करेगा निष्कर्ष एक। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन मिलाते रहिएगा, क्यों ना ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 4 में दिया है। अगला प्रश्न है MNQR, इसका संबंध है LMPQ से, तो इसका संबंध किससे होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए मतलब इसका संबंध इससे बता रहा है ना, इसे निकालना पड़ेगा क्योंकि पहला वाला गायब कर दिया है इसमें, दूसरा वाला में। तो देखिए इधर क्या कर रहा है, ये क्या किया है, यहाँ पे देखेंगे तो L है शुरू वाला, तो इसमें M लिख दिया है शुरू वाला, मतलब एक बढ़ा करके पीछे में लिख रहा है। तो ये R है तो हम ये क्या लिखेंगे, पहला भैया S लिख देंगे, फिर क्या है दूसरा पे M है तो ये N लिखा है, तो दूसरा पे S है तो क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। फिर ये जब V है, एज P है तो ये Q लिख रहा है, तो एज V है तो क्या लिखेंगे, W लिखेंगे। एज W है तो एज क्या, रुको 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 रुको, एज Q है तो एज R लिख लिया है, तो एज W है तो एज क्या लिखेंगे, W के बाद क्या होता है X, क्यों नाम है STWX। ऑप्शन ऑप्शन क्या नाम है 3 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे आप चाहते ना तो अंक अंक लिख करके भी बना सकते थे। ठीक है, तो उसे थोड़ा सा लंबा समय लगता है, ऐसे ही सोच लेंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पे भी देख सकते हैं M के पहले L आएगा तो L लिखा है, तो क्यों ना पहले तो इसके पहले R, ऐसे ही मतलब जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं इसको। ठीक है, रीजनिंग है ये, जैसे आपको समय बचे वैसे बनाना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। इस श्रृंखला दिया गया 14, 18, 24, 32, 42। अगला पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा अंक होगा। ठीक है, 14 से 18 किया कितना जोड़ा, 4 जोड़ा है। 18 से 24 किया कितना जोड़ा, 6 जोड़ा है। 24 से 32 किया कितना जोड़ा है, 8 जोड़ा है। 32 से 42 किया कितना जोड़ा, 10 जोड़ा। तो क्या जोड़ रहा है, 4, 6, 8, 10, तो अगला क्या जोड़ेगा, 12 है ना जोड़ेगा, तो 42 से 12 कितना हो जाएगा, 54। ऑप्शन 3 यहाँ, अरे ऑप्शन 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है श्रृंखला, फिगर दे रहा है, फिगर का श्रृंखला दे रहा है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा क्या होगा। तो देखिए हम इसमें से एक को पहले कॉमन पकड़ेंगे, पहले एक को बनाते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज को क्या किया है, इस कोना से हटा करके दूसरा का वाला हम क्या मान लीजिए, फिगर A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। D में क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैसा फिगर बनेगा यही पूछ रहा है। देखिए तो त्रिभुज है, त्रिभुज को इस कोना से हटा करके, मेमोरी फुल हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं उठेगा यार, मेमोरी है किसी के पास 128 GB का, उसका बैलेंस ले लेना, मतलब फ्री में नहीं मांग रहा है। ठीक है, छोड़िए हम खरीद लेंगे इधर। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ त्रिभुज है, तो यहाँ से क्या किया, उठा के दूसरा वाला कर दिया, मतलब ठीक है एक स्टेप नीचे कर रहा है उसी के। ठीक है, मतलब एक स्टेप क्या अब किधर घुमा रहा है भैया, तो रख रहा है आपको, मान ले चलिए एक एक स्टेप मैंने घड़ी की दिशा में घुमा रहा है। ठीक है, तो देखिए जब घुमाया तो यहाँ ला दिया। ठीक है, लाया तो क्या किया है, तो इसको पलट दिया यहाँ से, मतलब 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा दे रहा है। घड़ी के दिशा में तो ला रहा है पूरे फिगर को, ठीक है, अब बटका कर रहा है तो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा दे रहा है। ठीक है, 90 डिग्री, तो यहाँ से किया 90 डिग्री घुमा दिया, तो रुको रुको रुको, सॉरी, घड़ी के दिशा में ला भी रहा है और घड़ी के दिशा में घुमा भी रहा है, मतलब ऐसे ही ना घुमा है, तभी ना जाकर कैसे हुआ है। ठीक है, तो घूम गया, तो यहाँ पे आ गया तो कैसा हो गया भैया, ऐसा बन गया। फिर क्या किया,
तो यहाँ पे जब 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा रहा है तो इसमें भी हम 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा देंगे ना, तो इसमें भी हम 90 डिग्री घुमा देंगे। तो जब ये ऐसे है, अरे अरे ऐसे है, तो जब यहाँ पे कोना पे है तो इसका नीचे पे आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा, यही ना आ जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा। अब ये जैसे ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे, ठीक है, त्रिभुजाकार बनेगा ये मुझे, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला साथ में रह रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ठीक दूर है। चलिए देखते हैं, त्रिभुज से मिल जाता है तो त्रिभुज वाला से मिल जाता है, तो मतलब इस कोना पे आना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन 1 में नहीं है, इस कोना पे आना चाहिए ना, यहाँ पे आना चाहिए, इस कोना पे आना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। देख सकते हैं आप ऑप्शन 2 में यहाँ पे त्रिभुज है, जस के तस मतलब ऐसा है, ठीक है, देख सकते हैं ये वाला, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब बोलेंगे कि अगले ऑप्शन में दिला होगा, तो देख लीजिए तो अगले ऑप्शन में क्या दिला है, तीनों में नहीं दिया है और चारों में नहीं दिया है। 4 में बोलेंगे कि दिया है तो देखिए उल्टा दिया है, ऐसे देना हुआ चाहिए, ठीक है, यानी बड़ी भुजा ऐसे ऐसे देना हो, ठीक है, यहाँ पे उल्टा दिया है, तो ये गलती हो जाएगा। यानी कि आपको कैसे भी करके समय बचाना है, ठीक है। अगला प्रश्न ये श्रृंखला है, श्रृंखला में पूछ रहा है कि अगला अंक कौन सा होगा। चलिए हम एक बना ही देते हैं। 117 है, फिर 7, 107 है, फिर 92 है, फिर 72 है। तो देखिए 117 से कितना घटाया भैया, तो एजा 10 घटा दिया, एजा कितना घटा दिया है 100, तो ये कितना घटाया हो, तो जितना कितना घटाया, तो एजा शायद 15 घटाया ना, एजा 20, मतलब घटा रहा है, एजा 10 घटाया, 15 घटाया, 20 घटाया, तो अगला में कितना घटाएगा, 25 घटाएगा, तो 72 - 25 करेगा तो कितना हो जाएगा 47। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 दिया है, ठीक है, 47। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दर्पण छवि इसका पूछ रहा है। देखिए दर्पण छवि के लिए मैं बार बार प्रत्येक पार्ट में बोलता हूँ कि अगर नहीं बनाने आए तो आप कागज़ वहाँ से मतलब यहाँ फिगर बना लीजिएगा, और कागज़ को वहाँ से रफ कागज़ थोड़ा सा फाड़ लीजिएगा, फाड़िएगा नहीं तो इसी को उल्टा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसका बना देते हैं। देखिए मिरर इधर लगा है ना, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ये वाला इधर से जा रहा है तो यहाँ से ना जा करके अब कहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। पता ही इस तरफ खिला हुआ है तो इसमें किस तरफ खुल जाएगा, इस तरफ के खिल जाएगा, ठीक है। आगे आप सब जो बनाया हुआ है इसे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे अब वजह कैसे बना है, ऐसे बना मतलब आजल बना हुआ ऐसे, ठीक है। देख सकते हैं आप ऑप्शन 1 में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यहाँ से एक और पता लगा सकते थे, एक पता से भी। देखिए यहाँ पता ही जो है, यहाँ पता ही जो है यहाँ पे तो पता ही इस तरफ है, तो इधर जाएगा तो इस तरफ ना आएगा, तो यानी इसी में है। अब आगे देखिएगा ना तो कोनो में नहीं है, एगो में नीचे दिला है, एक में नीचे दिला है, तो ऐसे थोड़ी ना रहेगा। आई तो फिगर वजह उसके तसे दे दिया है, तो गलत फिर नहीं सही दिया है, तो यहाँ पे ऐसे रहता तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन जी, तो ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष से। सभी गुलाब फल हैं, सभी गुलाब कहाँ है भैया, तो फल है, और सभी फल पेड़ हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष देखते हैं, कथन हो गया, बोला है कि सभी पेड़ गुलाब हैं, सभी पेड़ थोड़ी ना गुलाब है, कुछ पेड़ ना गुलाब है, ये कुछ है ना पेड़ का कुछ पार्ट ना गुलाब है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ फल गुलाब हैं, कुछ फल गुलाब हैं, ठीक है, पूरा फल है तो कुछ फल जो है यहाँ से क्या है, गुलाब है, ये सही हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा निष्कर्ष 2 जो है अनुसरण करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। आप लोग तो दिन में 2 बार, दिन में मतलब एक दिन में 2 ही वीडियो देता हूँ, बट मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ता है 4, कभी 5, कभी 6, कभी 4, कभी 5, मतलब 3 से कभी नीचे नहीं करता हूँ, ठीक है, ताकि कहीं जाना पड़े, कहीं मतलब काम बढ़ जाए तो वहाँ चले जाता हूँ, ठीक है। इसीलिए कभी कभी आवाज़ में भी प्रॉब्लम हो जाती है। माइक वगैरह तो है नहीं कुछ, जो भी करता हूँ सिर्फ मोबाइल से करता हूँ, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ से कवर कर ले रहा हूँ, आप लोग मतलब कुछ और साउंड वगैरह में प्रॉब्लम हो तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। और हाँ जाते जाते एक बात बोल दूँ कि मैथ, फिर से बोल दे रहा हूँ, मैथ और जीके जीएस का मैंने ऑलरेडी पहले से क्लियर कर दिया है, तो जो नहीं देखे हैं आप लोग जा करके देख सकते हैं। इससे बाहर मैं SSCGD 2021 का जो एग्ज़ाम होगा 2021 में, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। यानी जो भी रेगुलर फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं तो उनको मैं पूरे वादे के साथ कर सकता हूँ कि आप थोड़ा सा मतलब अपने पे भी भरोसा रखिए, और नहीं मेरे पे भरोसा रखिए, आप खुद मेहनत कीजिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ देखने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेली एक प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिएगा, ठीक है। कहीं से भी कोई मार्केट 10th लेवल की एक मार्केट ले लीजिएगा, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा है कि ये इसी मतलब इसी प्रकाशन के लीजिएगा, इसी प्रकाशन का, ठीक है। किसी भी से आप ले लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जब तक ये पैटर्न चलेगा जो अभी चल रहा है SSCGD के लिए, तो 2021 ही नहीं, आगे आने वाली भी कोई भी वैकेंसी होगी उसमें भी ये काम करेगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।